हाय, मैं हूँ फारा खान, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर एंड बॉलीवुड लवर। जब हम हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक जोड़ीज़ की बात करते हैं तो मतलब मोस्टली वी टॉक अबाउट हीरो हीरोइन की जोड़ीज़। आइकॉनिक जोड़ीज़ लाइक दिलीप कुमार मधुबाला, राज कपूर नरगिस, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, शाहरुख काजल, सॉरी सलमान। But for me, I think the most iconic and successful जोड़ी of हिंदी सिनेमा has been those two writers जिन्होंने सबसे कामयाब फिल्में लिखी, जो फिल्मों के स्टार्स से बड़े सुपरस्टार्स थे और आज जो हमारे साथ हैं, the original angry young men, सलीम and जावेद. Still young, I'm hopefully not angry anymore. So सलीम uncle, I want to start with you. आपको पता है कि वो पहला कौन सा मोमेंट था व्हेन यू मेट जावेद अंकल? I was working in a film, सरहदी लुटेरा। सरहदी लुटेरा। हाँ, एसएम सागर प्रोड्यूस कर रहे थे। वहाँ मेरी मुलाकात। नहीं, आप हीरो थे उस फिल्म के? हाँ, उस फिल्म का मैं हीरो था। ओहो। और आप जावेद अंकल? मुझे बहुत क्लियरली याद है। सलीम साहब से मेरी पहली मुलाकात जो है वो एसएम सागर जो कि मलाड में रहते उनके घर में हुई थी। ये आए हुए थे, ड्राइंग रूम बैठे थे, मैं एसएम सागर के घर में ही रहता था और उनके डायलॉग भी लिखता था, थोड़े बच्चे भी खिलाता था और कभी कभी सब्जी भी ले आता था। तो मैं जब बाहर निकला, रियली यही था, तो जब मैं बाहर निकला तो ये बैठे हुए थे, इनको जाहिर में पहचान गया, इसलिए मैंने प्रोफेसर वगैरह में अपने कॉलेज डेज में देखा था, तो वहाँ मेरा तारुफ हुआ पहली बार। आई क्लियरली रिमेंबर दैट। उसके बाद तो जाहिर है हम फिल्म में साथ थे। अगर आप सरहदी लुटेरा को फिल्म मानने को तैयार है। आप क्या कर रहे थे सरहदी लुटेरा में? जी, मैं असिस्टेंट भी था और मैं डायलॉग राइटर भी था। और पैसे के लिए आदमी सब कुछ करता है, तो क्योंकि मुझे पूरे 100 रुपए मिलते थे तो मैं खूब करता था। वाओ। तो हाउ डिड यू ऑल डिसाइड कि आप लोग एक जोड़ी बनाएंगे? नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं, आपका तो हीरो का करियर वाज माइंड ब्लोइंग, मेरी माँ ने डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। तो व्हेन डिड यू डिसाइड कि आप अभी राइटर बनेंगे? देखिए, इंडिविजुअली हम दोनों राइटर्स थे। सलीम साहब ने कहानी लिखी थी जो अल्टीमेटली ब्रिज ने खरीदी, इतनी खूबसूरत कहानी थी, उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। एक आदमी की कहानी 2 भाई कर दी, उसमें भाई नहीं थे, वो मतलब बेसिक चेंज खराब कर दिया उन्होंने। मैंने इनके साथ जब डायलॉग लिखे और थोड़े फिर ब्रिज के साथ भी यकीन में लिखे, तो मैंने कसम खा ली कि मैं राइटर नहीं बनूंगा। राइटर नहीं बनूंगा। अरे परेशान कर देते लोग, ये तो लगाओ, यहाँ वो लगाओ, यहाँ के क्यों लगाया है, वहाँ क्यों कर दिया, ये तो he was the only man in the world who insisted कि ये गलती करना मत, you are a writer, you should become a writer। उसको कोई हमें अंदाजा नहीं था हम पार्टनर होने वाले। वो हुआ क्या कि टचवुड दोनों ही बेरोजगार थे। तो वहाँ मुझे एक दोस्त के घर में रहने को मिल गया जो इनके घर से पास था, तो अब उसने रहने को कर दिया था, बाकी जिम्मेदारियां तो मेरी नहीं ली थी ना। तो इनके घर जाने का क्या 2 फायदे, तो इनसे मुलाकात हो जाती है और रात का खाना अच्छा मिल जाता था। तो ये चक्कर में हम लोग अक्सर मिलने लगे थे। फिर हम वहाँ पैरापेट पे जाके बैठते थे, इसलिए कि जाने को कहीं था नहीं। वहीं पर कहानियाँ सोचते लगे। समंदर की दीवार है, समंदर किनारे वहाँ बैठते थे हम जाके। तो फिर वो कहानियाँ फिर एसएम सागर वापस एक खोटे सिक्के की तरह वापस आ गए हमारी लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक स्क्रीन प्ले लिख दो। तो हम दोनों ने साथ में घोस्ट राइटिंग की, जिसके 2,500। हाँ, घोस्ट राइटिंग। So you didn't get credit for that movie? पूरे 2,500 इन्हें मिले और पूरे 2,500 मुझे। हाँ, तो पैसा बरस रहा था। माला माल। मुझे याद है जिस दिन पैसे मिले मैं चाइनीज फूड खाया उस दिन। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड।